Okay, so let's continue for a second practicals. So already the steps of activation of our practical and the semantic capture and source code are done. So select a control and delete all because we don't have a requirement of the defaults programs. So again, go to the semantic, right? Go to the component mode. After going to the component mode, go to the P. P is basically your is the components for a search and L is library. Okay, so go to the P and search here a seven segment display. Okay, so you have to there are so many of 7 segment display, blue 7 segment binary code, but we have to use 4 digit. Okay, so there are two type of display. First one is a anode and second one is a cathode, right? So anode display and cathode display. There is a difference between the anode and cathode. Anode means is a positive and cathode means is negative, right? तो जैसे हमारे एलईडी सिंपल टाइप ऑफ एलईडीज में हमारे एनोड डिस्प्ले में पॉजिटिव होता है, वैसे हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे भी एक कैथोड टाइप ऑफ डिस्प्ले वहां पे प्रेजेंट रहते हैं. एनोड जो आपका होता है वो पॉजिटिव होता है एज पर आप टूल देखोगे. सो एनोड आपका क्या होता है? पॉजिटिव, राइट. और आपका जो कैथोड होता है वो नेगेटिव. सो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कलर्स भी देख सकते हो हमारे 7 सेगमेंट्स के प्रेजेंट है. जैसे कि हमारा रेड है, ये सिर्फ 2 डिजिट का है. रेड is for a 4 digit, blue, red, blue, red. Okay, so यहाँ टाइप ऑफ डिस्प्लेस में आप लोग देखोगे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले नंबर ऑफ कलर्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. तो आप लोग उसके हिसाब से जैसे आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है उस प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा प्रैक्टिकल है, आपको एनोड डिस्प्ले यूज करना है, आपको कैथोड डिस्प्ले यूज करना है, ये सब उसके रिक्वायरमेंट वहां पे रहता है. ओके, सो वी हैव टू यूज द कैथोड डिस्प्ले. Cathode means not 6 digits. We have used 4 digit display. Very anode. Red 4 digits cathode display. Okay. After selecting the 4 digit of 7 segment cathode display, go to the OK. So see here on the component mode, you have to see the 7 segment cathode display. और यहाँ पे आपको शो कर रहा है 0 प्लेस. मीन्स हमने अभी कंपोनेंट को एक्टिव नहीं किया है. एक्टिव आप लोग कैसे करोगे? एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा कर्सर को. सो आपका ये कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देखोगे सो ABCDEFG. ओके, ये आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गए. 1 2 3 4 मीन्स ये 4 डिजिट आपका यहाँ पे क्या होगा? कंट्रोल होगा. जो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है दैट इज कंट्रोलिंग बाय द डिजिट्स 1 2 3 4. अभी इसके जो कनेक्शंस है, कनेक्शंस हमें कैसे करना है? बाय द GPIO पिंस, जो कि हमारा जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट पिन है ऑफ द रास्पबेरी पाई. ओके, सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको कनेक्ट करना है बाय यूजिंग द डिफॉल्ट्स. सो आपको डिफॉल्ट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल मोड्स पे. टर्मिनल मोड पे यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फर्स्ट सिलेक्टिंग है यहाँ पे डिफॉल्ट है. तो डिफॉल्ट पे आप सिलेक्ट करो. सिलेक्टिंग के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करो? कर्सर लेके लेफ्ट क्लिक करो. अगेन यहाँ पे आप जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो सी यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, राइट. इसको आफ्टर एक्टिवेशन द डिफॉल्ट इसको आप रोटेट करके रखो ऑन द साइड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. आपको जैसे मूव कराना आप मूव करा सकते हो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो ये यहाँ से आपका ये कनेक्शन हो जाएगा. तो ऐसे देखोगे तो कितने नंबर ऑफ आपको डिफॉल्ट लगने वाले? टोटल 7. ओके, एंड यहाँ पे 4. सो आप यहाँ पे कंटिन्यू आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो. एंड आफ्टर द एक्टिवेशन थोड़े यहाँ पे आपको डिस्टेंस रखने हैं. ओके, देन अगेन अगर आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको डिफॉल्ट एक्टिवेट करना है तो आपको अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप यहाँ पे कर्सर अपना लेफ्ट क्लिक क्या करो तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. सो एक्टिवेट मैं यहाँ पे ये आप कनेक्ट हो गया. तो थोड़ा डिस्टेंस पे ही करना. एक्टिवेट करने के बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज. इसको भी रोटेट कर लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज. इसको भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज. देन दिस वन इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट. सो यहाँ पे देखोगे थोड़ा मैं डिस्टेंस यहाँ पे प्लेस करता हूँ. डिस्टेंस इसलिए ताकि वायर एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरकनेक्ट ना हो जाए.
लेट डू दिस. सो टोटल डिफॉल्ट्स कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. अनदर वन एक और चाहिए आपको. सो आप यहाँ पे एक्टिवेट करो एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. सो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से आपको कर्सर लेके जाना है और वायर्स प्रॉपरली आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है. राइट. तो ये मैं थोड़ा डिस्टेंस से लेके जा रहा हूँ ताकि हमारे जो वायर्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट ना हो जाए. फटाफट हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करते हैं फॉर वायर्स. in a second, then C, then C2, another default, okay, then D. सी कनेक्शंस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कनेक्शंस कैसे कर रहे हो. इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस तरह मैं कनेक्शन कर रहा हूँ उसी तरह आप कनेक्शंस करो. बट ध्यान रखना कभी भी जब वायर कनेक्ट करो तो वो वायर प्रॉपरली कनेक्ट होनी चाहिए. जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे कनेक्शंस के बाद देना कि यहाँ पे कर्सर लेके जाओ. कर्सर सेलेक्ट करने के बाद अनदर डिफॉल्ट, देन जी. यहाँ पे हमें डीपी पिन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल दैट ऑन द सिमुलेटर, तो यहाँ पे डीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एक्चुअली बाय यूजिंग द डीपी वी हैव टू चूज कि हमें वहां पे उसको ऐसा कैथोड डिस्प्ले यूज करना है, ऐसा एनोड डिस्प्ले यूज करना है. राइट. सो बट यहाँ पे सिमुलेटर पे आपने देखा कि ऑलरेडी हमने कैथोड डिस्प्ले यहाँ पे चूज करके रखा है. तो अगर अगेन आपको यहाँ पे डिफॉल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर 1 2 3 4. सॉरी एक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया. हमें यहाँ पे रजिस्टर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ओके. तो ये वायर कंट्रोल जेड क्योंकि विदाउट रजिस्टर हम लोग इसको रन नहीं कर सकते जिससे हमारा एलईडी क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा. तो अगेन गो टू द कंपोनेंट मोड. ओके. गो टू द कंपोनेंट मोड एंड पी सर्च हियर रजिस्टर इज RES. ओके. सो बाय डिफॉल्ट जो आपका रजिस्टर यहाँ पे आएगा उसको सिलेक्ट करो. सिलेक्टिंग दिस यहाँ पे सभी को एक्टिवेट कर दो. एक्टिवेट करने के बाद इसको रोटेट करो. देन अनदर वन. टोटल अगर यहाँ पे मैंने 7 डिफॉल्ट यूज किए है तो मुझे 7 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. उसके हिसाब से मैं अगेन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ. देन थर्ड रजिस्टर टू द एंटी क्लॉकवाइज, देन फोर्थ रजिस्टर इज एंटी क्लॉकवाइज. सो इससे क्या होता है कि आप डायरेक्शन अपना चेंज कर सकते हो. फ्योर रजिस्टर थोड़ा मैं यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करता हूँ ताकि जो मेरा कनेक्शन है वो प्रॉपर हो सके. रजिस्टर 4, रजिस्टर 5, then again anti-clockwise, register 6, anti-clockwise, anti-clockwise. ओके. देन जैसे हमने कनेक्शंस किए थे वायर्स के वैसे सेम आपको कनेक्शन करना है बट ये कनेक्शन वाया आपका रजिस्टर जाएगा. ओके. तो दिस वन इज अ फर्स्ट. Then from B2, resistance R2, then your second default. Then from C2, R3, then it goes to the default. Then from D, register 4, then default number 4. Then from E to the register 5, then it will go to the default 5. Okay. Then from G, from F to the default 6. Then from G to register number 7, and after connecting the register 7, that will be connected to the default. Okay. So after connection to the wires, to change the value of resistance, that is a 10K. तो हमें जो यूज करना है वो 20K. तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स क्लिक करोगे तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो जिससे आपका एक स्ट्रिंग एडिट कंपोनेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो ताकि आपको ये ओके. देन फॉर रजिस्टर 2 change the value of resistance 220, enter.
Then for resistance 3 also, then the value of resistance 220, because 10K is more as compared to the कि हम लोग जितना आपको वोल्टेज पावर सप्लाई कर रहे हैं दैट इज 5 वोल्ट, तो 10K वहां पे इतना नहीं चलेगा। तो 220 अगेन सारे आपके जो रेजिस्टेंस है उनको हमें 220 डिफाइन करना है। देन गो टू द रजिस्टर नंबर 7 220। ओके, सो अगेन आपका जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। बाद में इसको आपको पता है इसको आप स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करने वाले हो, मैं वहां पे बताता हूँ। देन अगेन ये जो हमने कनेक्शंस किए हैं जस्ट लाइक हमारे डिफॉल्ट एंड वाया रेजिस्टेंस, सो हम लोग इस डिजिट्स के लिए भी कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो रजिस्टर्स यहाँ पे एक्टिव है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर एक्टिव कर लो। इसको रजिस्टर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफॉल्ट पे एंड डिफॉल्ट से वाया वायर आप कनेक्ट कर सकते हो। सो देन अगेन गो टू द टर्मिनल मोड पे यहाँ पे आप सिलेक्ट करो डिफॉल्ट, देन यहाँ पे आप डिफॉल्ट एक्टिव कर लो। तो टोटल 4 है कनेक्शंस, तो 4 डिफॉल्ट क्लॉकवाइज, सॉरी दैट इज गो टू द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये मेन्यू बार ओपन हो जाएगा टू चेंज द डायरेक्शंस। देन यहाँ पे आप वायर्स कनेक्ट करो एंटी क्लॉकवाइज, देन फ्रॉम सेकेंड टू डिफॉल्ट, थर्ड टू द डिफॉल्ट एंड फोर्थ टू डिफॉल्ट। ओके, सो आपको वायर के कलर यहाँ पे चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे सेम नंबर ऑफ कलर्स ऑफ वायर है। थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टीज होगी कौन से कनेक्शन हमने कहाँ पे किए। सो आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे तो आफ्टर राइट क्लिक यहाँ पे एडिट वायर स्टाइल का ऑप्शन आएगा। ओके, सो गो टू द कलर, फॉलो द ग्लोबल को आप अनटिक करो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हो। Edit wire style, untick the follow global and select the color. Okay, again go to the edit wire style, untick the follow global and change the color of wire. Untick the, then same, edit the wire style, untick the follow the global, select the any color you have to choose. That's depending on you कि आप जो कौन सा कलर आप चूज करना चाहते हो। एडिट वायर स्टाइल, अनटिक द फॉलो ग्लोबल। ओके ओके, then edit wire style, untick the follow global. Okay, same for here, edit wire style. Let me do the first row. Then for the second, edit wire style, untick. Same steps for others also. Edit wire style, follow. Okay, after doing this, now we have to go to the default and here we have choose our which one string we have to use and GPIO pins. Okay, so यहाँ पे आप 2 times लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का डिफाइन का ऑप्शन हो जाएगा। सो इसको हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा रास्पबेरी पाई है, इस रास्पबेरी पाई में मैं GPIO पिन नंबर 4 यूज करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जब कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट यूज करते हैं। सो फॉर डिफॉल्ट आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन आप एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आप 2 times लेफ्ट क्लिक करो तो इसका एडिट टर्मिनल लेबल आ जाएगा। गो टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे आप डाउनवर्ड एरो देखोगे। सो यहाँ पे मुझे GPIO 4 दिखा, इसको GPIO 4 को मैंने सिलेक्ट किया। आफ्टर सिलेक्टिंग द GPIO 4 गो टू द ओके। सो आपका जो GPIO 4 यहाँ पे है ये अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपरली हो जाता है, यहाँ पे कोई भी वायर इंटरकनेक्ट नहीं होते एक दूसरे के साथ। देन सेम इसको हम मुझे GPIO नंबर 17 डिफाइन करना है, तो गो टू द स्ट्रिंग एंड डाउनवर्ड एरो। सो हियर इज GPIO नंबर 17। देन थर्ड ऑल्सो go to the left click, that is GPIO pin number 18. Fourth one, downward arrow, GPIO number 27. Alright, then then fourth one, again that is a GPIO number 22. Okay, so selecting this, then second last, again go to the string
there is GPIO number 23. Here is the GPIO number 23. After activations, we have to select the OK. Then again 2 times clicks, go to the string, and that is a GPIO number 24. Here is the GPIO number 24 and select OK. Okay. Then same also आप यहाँ पे को भी क्या करना है, strings define करना है. तो अगेन आप यहाँ पे 2 times क्लिक करो. ओके, लेफ्ट क्लिक करोगे, स्ट्रिंग आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा. गो टू द डाउनवर्ड एरो. आफ्टर गोइंग टू द डाउनवर्ड एरो, सो यहाँ पे आपको GPIO नंबर 5 एक्टिवेट करना है. तो 5. ओके, देन स्ट्रिंग अगेन दिस वन इज GPIO नंबर 12. हियर इज अ GPIO नंबर 12. ओके, देन फॉर सेकंड लास्ट is GPIO number 13. So that is GPIO number 13 and is GPIO number 16. ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो हमारे सारे कनेक्शन एकदम प्रॉपर कनेक्शन हो गए हैं. ये हमारा कौन सा कैथोड डिस्प्ले है. कैथोड डिस्प्ले में आप देखोगे सो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड डिस्प्ले जो होता है, कैथोड बेसिकली इस आपको वहां पे निगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट. बट यहाँ पे आप सोर्स कोड में देखोगे, लेट मी शो यू द सोर्स कोड. यहाँ पे देखो, सो आपको जो डिजिट्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे क्या करना है, एक्टिवेट करना है. तो यहाँ पे जो हम लोग कोडिंग करेंगे, दैट कोडिंग इज 1 1 1 1 एंड 0. सो यहाँ पे A B C D E F G, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं. ओके, सो उस डिजिट्स को फॉर एग्जाम्पल आपको 0 एक्टिवेट करना है. तो 0 में आपका A1 रहेगा, B1 रहेगा, C1 रहेगा, D1 रहेगा, E1 रहेगा, F1 रहेगा, और G क्या रहेगा, 0 रहेगा. क्योंकि G जो आपका 0 एक्टिवेट होगा कुछ इस तरह दिखने वाला है, राइट. तो यहाँ पे फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ा अपोजिट होता है कि जब कैथोड डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो आप उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे. जब आप एनोड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, लो, राइट. सो हम लोग कैथोड डिस्प्ले है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 प्रोवाइड करा है. और डिस्प्ले डिजिट 1 2 3 4 मीन्स जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे वहां पे 1 2 3 4 शो होगा. यहाँ पे मैंने ये सेगमेंट पिन्स के कनेक्शंस किए हैं 4 17 18 27 22 23 एंड 24. 4 7 18 27 22 23 and 24, and then digits pin 5 12 13 and 16. 5 12 13 and 16. Okay, then BCM pins are defined. Okay, so यहाँ पे आगे सारे रेंज है. देन रन द प्रोग्राम. जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे, अगर यहाँ पे कुछ एरर है तो आपको एरर शो करेगा. अदरवाइज आपको सेमेटिक में वहां पे एक मिनट, is hang. Source code is not responding. Okay, so this is a step of our second practicals we already performed in the lab. So see here 1 2 3 4 ऐसे आपको यहाँ पे डिजिट्स हो. ओके, अगर मुझे डिजिट चेंज करना है अगेन, सो आप क्या करो, प्रोग्राम स्टार्ट करो और यहाँ पे ये जो डिजिट्स है आप यहाँ पे क्या करो, डिफाइन कर दो 5. ओके, सो अगेन रन द प्रोग्राम. तो जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे, come to the semantic capture. Wait, source code is not responding. Compiled, so this program is compiled successfully. After some time it will be so you wait, just wait a minute. Source code is not responding. See here 1 2 3 4, now it's 1 2 3 5. So you can change according to you which display you have to show, right. आप क्या है, यहाँ से 1 2 3 5 आप चेंज कर सकते हो. So thank you very much. That's for the second practical. Okay.